चलो ट्राई कर ली थी ईमानदारी से। हिस्ट्री नंबर 2। चलो फर्स्ट का फर्स्ट ऑल, हाँ बॉम्बे में n+1 आएगा, ये आ रहा होगा। बॉम्बे में नीचे n+1 कर लेना, बॉम्बे ऑप्शन में ये कर लेना, ये आ रहा होगा। कौन सा केस हो गया लोअर सफिक्स कांस्टेंट वाला, समझ गए? कौन सा केस है लोअर सफिक्स जहां पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड का, सेकंड का चेन्नई, क्या वो कौन सा सेकंड नहीं आया? n+1 C3 इक्वल टू कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ NC2। इसे खोल लो ना, कुछ नहीं समझ में आया तो। n+1 फैक्टोरियल दिस माइनस दिस कितना आएगा? n माइनस का 2 फैक्टोरियल और कितना 3 फैक्टोरियल ट्वाइस ऑफ NC2 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल, है ना। अब बताओ इससे इसको काटोगे तो क्या बचेगा? n+1, ये तो पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा? n+1 बाय कितना 6 इक्वल 2 से 2 कट ही जाएगा तो n कितना आएगा 5, ठीक है ना। थर्ड दिया था क्या? थर्ड अभी छोड़ दो, थर्ड आज पढ़ेंगे अपन। नहीं अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है। वैसे मैं आज बताऊंगा अच्छे से, और है ना, ठीक है अच्छी बात है। थर्ड में आज बताऊंगा, टेंशन मत लो। फोर्थ का क्वेश्चन नहीं आ गया था, बढ़िया। फिफ्थ का आगरा आएगा, ठीक है। ध्यान देना इसमें हिट एंटर लगेगा 15C3R 15C3R अपॉन कितना 15CR+1 15CR+1 इज इक्वल टू कितना 11:3 है ना। इसमें R जरा सोचो हम क्या क्या रख सकते हैं, R हम क्या क्या रखना अलाउड है। R सोचो 1 रख सकते हो, 2 3 4 5, 5 से ज्यादा रख पाओगे क्या? 5 से ज्यादा में दिक्कत देगा, सिर्फ 5 से ज्यादा करोगे तो ये बड़ा निकल जाएगा ना इससे। तो इसमें सीधा हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर तुम खोल भी दोगे तो 3R फैक्टोरियल और R+1 ये कटने से रहे। जैसे एक R+1 होता है एक R+2 होता तो कट भी जाते, समझ में आ रहा ना। तो सीधा इसमें हिट एंड ट्रायल लगा दे। तो इससे मैं R = 1 रखूं, R = 1 रखूंगा तो कितना नेगा ऊपर 15C3, नीचे कितना नेगा 15C, ठीक है 1 रखा ना, सॉरी 2 बनेगा ना, है ना। इसको खोल ले तो 15C3 नीचे 3 है तो ऊपर कितने टर्म बचेंगे 3, 15 14 और 13, ठीक है। नीचे कितना 3 फैक्टोरियल, इधर 15 14 बाय कितना 2 फैक्टोरियल। सोचो 11 तो कोई दे ही नहीं पाएगा, 11 देने के लिए समझ आ रहा ना, इधर आना। वापस एंट्री लो, कहाँ थे अभी, कहाँ थे अभी, क्यों आ रहे हो? हाँ क्या क्या कर रहे हो? चढ़ गए, चढ़ोगे? कैसे आते हो? गाड़ी तो तुम्हारे पास ही होगी ना, मिल नहीं पाई गाड़ी, क्या होता है? गाड़ी मिल नहीं पाई मतलब और खुद से कि किसी और की? अच्छा बड़ी गाड़ी है क्या? अच्छा अच्छा, आराम से घूमने चलेंगे इससे, अच्छा ठीक है। सर मैं इसमें देखो आंसर पक्का नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 11 वाला टर्म तो कहीं आ ही नहीं पाया। इस हमारा इवन सोचो हमारा R2 रख दूं, R के रखते हैं 2,
तो कितना था 15C6, यहाँ से कितना निकला 15C3, यहाँ से कितना था 15, 14, 13, 12, 11, 10 भाई कितना 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ मैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ से कितना आएगा 15, 14 और 13। तो देखो 15, 14, 13 कटता, 3 और 2 कटता, ठीक है ना, नीचे यहां पर ठीक है ना, 6 से कटता 2, 5 से कटता 2, 4 से कटता, तो कितना बचा सिर्फ 11 बचा, ऊपर सिर्फ 11 बचा, बट उनको कितना चाहिए था 11/3 चाहिए था ना, तो r इक्वल 2 भी नहीं आएगा, r इक्वल 3 रखते तो 15C9 अपॉन कितना 15C4, और सोचो 15C9 और 15C6 सेम होता है, 15C9 और 15C6 सेम होता है, तो सोचो ऊपर तो यही रहता, नीचे 15C4 आता, ऊपर तो सिर्फ 15C6 यही रहता ना, नीचे कितना आता 15C4, और 15C4 में सोचो बस यही तो बढ़ जाता, 15C4 में ऊपर 4 बचते, नीचे कितना आता 4 फैक्टोरियल, और देखो यही नीचे वाला 3 देता, मतलब किस पे आया r इक्वल टू 3 पर। क्वेश्चन तो पढ़ा करो पूरा रे। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r फॉर विच दिस इज ट्रू, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r कितनी है, एक ही तो आई ना, ध्यान दिया करो, ठीक है, r इक्वल टू कितना आ गया 3, आगे चले, और कौन सी देता 7 का, हाँ शांत, इसमें हिट एंड ट्रायल ही लगेगा, सीधा हिट एंड ट्रायल लगेगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच द स्टेटमेंट इज ट्रू, बात कम करो, ठीक है ना, सीधा हिट एंड ट्रायल लगा देते थे, 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना आएगा 27, ये 16, 3 रखोगे तो 64, ये 81, 5 रखते है ना, 5 रखोगे, सो 4 रखोगे, 4 रखोगे तो कितना आएगा 256, और ये 243, ये बड़ा आ जाएगा ना, तो मिनिमम कितना चाहिए n इक्वल टू 4 चाहिए ना, डेली आएगा, आया पक्का, 8th का, एट्थ में क्या डाउट है रे, क्या है ट्वाइस ऑफ NC5, बात कम करो, ट्वाइस ऑफ NC5, और क्या 9 टाइम्स ऑफ n-2C5, n-2C5 को कैसे लिखते हैं, n-2 फैक्टोरियल, n-2 -5, n-2 माइनस का 5, बोलो है ना, अब बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब n-5 फैक्टोरियल से n-7 फैक्टोरियल काटोगे तो कौन सा बचेगा, यहां बचेंगे कि यहां बचेंगे, यहां बचेंगे, कौन कौन सा बचेंगे, n-7 के बाद क्या आता है n-6, फिर क्या आता है n-5, बोलो है ना, n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल में छोटा कौन सा ये, तो n-2 से काटोगे तो n-2 के बाद n-1, फिर क्या आता है n, ये करना आता है, ये काटना आता नहीं आता ऐसे, फिर तो बनना चाहिए था यार, ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू कितना n, यहां से कितना आएगा n-6 इंटू n-5, इधर पे पहुंचा दूं, बोलो 9 टाइम्स से कितना आएगा n का स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का कितना 30, यहां से 2n का स्क्वायर माइनस का कितना 2n, तो 7n का स्क्वायर माइनस 99 प्लस 2 माइनस 99 प्लस 2 माइनस का 97 और प्लस का कितना 270, इसके रूट चाहिए, तो n का स्क्वायर माइनस का 97n 270, 9 इंटू 3 इंटू 10, और ये कितना 7, 27 और 70, देखो 27 और 70, जोड़ने पे 97, मल्टीप्लाई करने पे ये
तो एक रूट कितना आ गया 27, एक रूट कितना आ गया 70 बाय 7 तो यहां से n कितना आता 10। ये नहीं है क्या? कहां दिक्कत आ रही है? सर सिंपल तो था, आना चाहिए था। 8th का बॉम्बे, बात नहीं। 9th का दिल्ली आएगा ना रे। -3, -3 में क्या दिक्कत है? अरे आराम से, सिर्फ बॉम्बे वाले कौन है? बॉम्बे क्यों कह रहे हो? क्या? नहीं तो n नेगेटिव, शांत जाओ। अपन ने ये कहा था कि यहां पर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, है ना? बट यहां पर इस केस में क्या है, n² - n है। तो n² - n में तुम अगर -3 रख भी दोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। यहां पर तुम्हारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बट n-3 रखने पे क्या है, नेगेटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव ही रहा ना। ये भी नहीं आया क्या? समझ गए ना? ये थोड़ी यार कहीं भी n दिखेगा बोल दोगे सर नेगेटिव नहीं हो सकता। चला के चलो 9th का डेली, 10th का डेली आएगा। इसमें भी सर ना सीधा रिटर्न ट्रायल से चेक करना था। शांत 20cn+2 बात कम करो इस टू कितना NC16। देखो अगर ये दोनों सेम होते तो एक बार को अपन कुछ कर भी लेते, ठीक है ना? समझना, n की वैल्यू कम से कम 16 तो होगी। n के लिए कम से कम 16 तो होगी। और देखो 18 से ज्यादा जा नहीं सकता, 18 से ज्यादा जा नहीं सकता। सोच लो, n को कम से कम 16 होना पड़ेगा और n ज्यादा से ज्यादा 18 जा सकता है। 18 तो 20, उसके आगे चला गया तो ये गड़बड़ जाएगा। तो n की 3 ही पॉसिबल वैल्यूज बची, कौन कौन सी? 16, 17 और 18। सबके लिए चेक कर ले। 16 रखते तो कितना था? 20c18, 20c18 और यहां 16c16 नहीं आएगा। 17 रखते तो 20c19, 17 रखते तो 17c16 नहीं आएगा और 18 रखते तो भी नहीं आता। तो नो वैल्यूज ऑफ n। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्का आया? चला गए 11th का आगरा, 12th का दिया था क्या? हाँ, तो वही वाला हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। हाँ छोड़ो, अभी आज पढ़ेंगे। और कौन सा दिया था? 14 का चेन्नई। और कौन सा दिया था? ये एनसीआर लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट से बन रखा है ना, ये एनसीआर को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये इसको एनसीआर मानना है। माना था कि नहीं माना था? तभी नहीं आया क्या? एनसीआर प्लस ट्वाइस ऑफ NCR-1 प्लस NCR-2, ये कल ही तो कराया था। तो एक एनसीआर ले लो, यहाँ पे 2 NCR-1 है तो एक NCR-1 ले ले। बोलो, यहां से एक NCR-1, यहां से कितना? एक NCR-2। शांत, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? n+1 CR। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? n+1 CR-1। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? n+2 CR। कौन सा था? डेली आ रहा है, नहीं आ रहा? और कौन सा था? 16 का यही, शर्म करो यार, ये तो आना चाहिए यार। इसमें क्या है ऐसा? NC12 इक्वल टू NC8 कब होगा? NC12 इक्वल टू NC8 कब होगा? ये सेम है ना? या तो x इक्वल टू y हो जाए, वो तो होता हुआ दिख नहीं रहा।
तो दूसरा केस क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए एन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा तो एन कितना आएगा 20, और एन 20 हो गया तो क्या निकालना है 22cn, तो 22c20, दिस इज बराबर कितना 22c2, तो 22 इंटू 21 बाई कितना 2, तो 21 इंटू 11 241 231, दिल्ली। आया पक्का 18 का, ये क्लास का क्वेश्चन नहीं है यार, ये क्लास का क्वेश्चन नहीं है। हाँ कौन कह रहा नहीं है, कौन कह रहा नहीं है बताओ तो सही, क्लास में नहीं कराया था ऐसा। पलट के देख लेना कॉपी 19 का दिल्ली। और कौन सा था 20 20 का नहीं है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ 18 शांत आओ, हाईएस्ट पावर ऑफ 18 कंटेन्ड इन दिस देखना 50c25, तो 18 बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को 3 और 2 चाहिए ना, 18 बनाने के लिए क्या चाहिए 3 और 2, तो 50c25 क्या बनेगा 50 फैक्टोरियल बाय 25 फैक्टोरियल बाय कितना 25 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे, 50 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे पहले वो चेक कर ले, तो 50 फैक्टोरियल में कितने 3 आते थे कैसे चेक करते थे 50/3 50/9 50/27, किस मारा है 25 फैक्टोरियल में देखते कितने 3 आते हैं, तो 25/3 25/9 समझ में आ रहा है, और इस वाले में भी इतने आते, इस वाले में भी इतने आते, तो गौर करना 50 फैक्टोरियल में कितने 3 आए 22, और 25 में इसमें 10 और इसमें 10, तो कुल मिला के कितने 3 आए 20, तो 20 से 22 कटते तो कितने बचते 2, और सर 2 तो बहुत सारे होते, 2 तो अपने पास बहुत होते, तो कितने 18 बना पाएंगे, तो एक 18 बनाने के लिए 2 3 चाहिए, तो एक ही 9 है अपने पास, तो कितने 18 बना पाएंगे एक, समझ गया ना, एक 18 बनाने के लिए एक 9 चाहिए ना अपने को, तो अपने पास कितने 9 बचे, एक ही तो 9 बचे ना, नहीं है क्या, इसमें देखे कितने 3 आए, इसमें देखे कितने आए, इसमें कितने आए, तो इसमें 22 आए, इसमें मिला के 20 आए, नहीं है क्या, कुछ तो बोल दो, चलो आगे चले 20 का, अच्छा नहीं 21 का सीधे रख के चेक कर लो, 22 का आगरा होगा तो बॉम्बे भी होगा ही, बताया था नहीं तो मैंने, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा 5 फैक्टोरियल से, बोलो है ना, और कौन सा दिया था, कौन सा 23 23 नहीं दिया होगा यार, हाँ अभी नहीं बनेगा ये, आज पढ़ेंगे, अभी आएगा अगली क्लास में आएगा, नहीं बनेगा छोड़ दो उसको 23 को, और बताओ 27, अच्छा 27 का 27 का नहीं है क्या, 27 देखना अच्छा था, में देखना क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 अकरिंग इन दिस नंबर 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अप टू कितना 100 फैक्टोरियल, इसने बोला इस नंबर n में मैक्सिमम कितने 2 आएंगे, ठीक है ना, तो इन सब में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं
10 फेटल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना था 1, यहाँ कितना था 11, यहाँ कितना था 11 इंटू 12, अगले में क्या था 11 इंटू 12 इंटू 13 एंड सो ऑन। तो मैं कितने 2 निकाल सकता हूं? हम कितने 2 निकाल सकते हैं? इसमें कितने 2 निकाल सकते हैं? तो 10 फेटल में कितने 2 होते हैं? क्या एक ही 2 होता है? 10 फेटल में कितने 2 होते हैं, कैसे निकालते हैं? 10/2, 10/4, 10/8, समझ में आ रहा है ना? तो इस 10 फेटल में कितने 2 हैं? 8। इस पूरे नंबर में कितने 2 निकाल सकते हैं? हाँ? ऐसा लग रहा भांग खा के आए हो। चलो हाँ, तो यहां से कितने 2 मिलेंगे अपन को? 8। या यहां से कोई 2 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? क्या यहां से कोई 2 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, चेक कर लिया। 11 और 1 कितना होता है? 12। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? बाकी सब में 12 होते हैं। 12 भी तो कॉमन ले सकते हैं रे। तो 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना था 1, यहां से 12 कॉमन लेने का कितना था 11, यहां से 12 कॉमन लेने का 11 इंटू 13, अगले में क्या बचते 11 13 14। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि यहां से क्या मैं और कोई 2 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? तो कुछ कोशिश पक्की हो जाए तभी बात करना। यहां से क्या कोई तुम और कोई 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते? कंफर्म हो गए? कैसे? ये समझो इसके बाद के सारे नंबर इवन है। सोचो 11 13 14, अगले में क्या था 11 13 14 15, एक 14 तो सब में आएगा ही आएगा, तो सारे इवन बनेंगे। ऑड ऑड ऑड, 3 ऑड मिलकर ऑड बनाएंगे, एंड इवन प्लस ऑड क्या होगा? ऑड। मीन्स अब ये पूरा नंबर तुम्हारा क्या बचेगा? ऑड। मीन्स अब यहां से और कोई 2 कॉमन नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि बस मन किया नहीं आ रहा, ऐसा तो हो गया कि तो 2 कितना है? 8 यहां से 2 यहां से आते, तो टोटल कितने 2 आ पाते? 10। 10 से कितना आएगा? चेन्नई। 27 का चेन्नई। जा रहा है नहीं आ रहा है? नहीं चला क्या? ठीक है, चला के 28 का बॉम्बे 4-5 बार आ गया है तो, और 29 दिया था क्या? आगरा। 29 में क्या है? आर इंटू एनसीआर, कौन कितना? एनसीआर माइनस 1, ठीक है ना? चलो इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये कितना नहीं का? एन फेटल अपॉन एन माइनस आर फेटल इंटू कितना? आर फैक्टोरियल। यहां से कितना नहीं का? एन फेटल दिस माइनस दिस कितना नहीं का? एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहां कितना नहीं का? आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये लिखना आता है नहीं आता? अब देखते हैं क्या क्या कट सकता है। एन फेटल कटेगा, बोलो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये एन माइनस आर है, ये एन माइनस आर से एक ज्यादा है, तो कटता तो एक एन माइनस आर प्लस 1 बचता, आर माइनस 1 से आर कटता तो एक आर बचता, तो ये जाएगा ऊपर, आर नीचे, तो कितना बचा? आर इंटू एन माइनस आर
प्लस वन अपॉन कितना आर, आर सार कैंसिल, बोलो तो क्या बचा, समेशन ऑफ एन माइनस आर प्लस वन, कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। कौन सा क्वेश्चन है, 29 है ना। चलो 1 से लेके 10 तक क्या करें, इसका समेशन कैसे करें बताओ। तो n प्लस वन कॉन्स्टेंट है ना, r वेरी कर रहा है ना, तो n प्लस वन को अलग कर लूं, तो n प्लस वन का सिग्मा अलग, r का सिग्मा अलग, तो कांस्टेंट का समेशन कितना आता है, n प्लस वन n प्लस वन n प्लस वन 10 बार, r का 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, तो n इंटू कितना n प्लस वन बाई 2, बुलवाया, तो 10n प्लस 10 माइनस का 55, तो 10n माइनस का कितना 45, कौन सा आता है, आगरा आता है ना, 29 का आगरा। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां तक चला गए। अच्छा अगला 30 का, 31 दिया था क्या, 31 का, ये तो बिल्कुल नहीं आया होगा। चलो 31 दिखना, किसी का भी नहीं आया क्या, 31 दिखना। अच्छा था 31 में क्या है, 2n प्लस वन, 2n प्लस थ्री, 2n प्लस फाइव अप टू कितना 4n माइनस वन, ये अपना बोलो। अब अगर तुम ऑप्शंस में अगर देखोगे तो तुम्हें एक चीज कॉमन दिखेगी, क्या दिख रहा कॉमन, क्या 4n फैक्टोरियल नहीं दिख रहा ऊपर, हर जगह ऑप्शन में क्या दिख रहा है 4n फैक्टोरियल, तो तुम्हें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 4n फैक्टोरियल, तुम्हें इसमें क्या बनाना है 4n फैक्टोरियल, समझ में आता है। 4n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 4n तक का प्रोडक्ट, 4n फैक्टोरियल क्या होता है 1 से लेके 4n तक का प्रोडक्ट, तो इसको तुम्हें 1 से लेके 4n तक का प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको 1 से लेके 4n तक का प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें किस किस चीज की कमी है, इसको 1 से लेके 4n तक का प्रोडक्ट चाहिए, तो सर 2n प्लस वन के आगे पूरे 2n फैक्टोरियल ये पूरे मिसिंग थे, जो 1 से लेके 4n तक का प्रोडक्ट चाहिए, तो एक तो 1 से लेके 2n मिसिंग है, 1 से लेके 2n क्या होता है 2n फैक्टोरियल होता है ना, एक 2n फैक्टोरियल का मैं क्या दे रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी देना पड़ेगा ना, सब हम लोग करके रहे, हम लोग इसको 1 से लेके 4n तक का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, 1 से लेके 2n कम था वो दे दिया, क्या ये 1 से लेके 4n बन गया, और क्या क्या कमी है, और क्या क्या कमी है, सिर्फ 4n कम है, देखो ना यार और क्या क्या कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, 2n प्लस वन है, 2n प्लस थ्री है, तो क्या कम है, 2n प्लस टू नहीं है ना, और क्या कम है, और लास्ट में कितना 4 है, समझ में आया, बनना है नहीं बनना तुम लोगों पे, तो 2n प्लस टू, 2n प्लस फोर, 2n प्लस सिक्स अप टू कितना 4n, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका डिवाइड भी देना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी तो दोगे ना रे, अब क्या ऊपर 1 से लेके 4n बन गया, 1 से लेके 4n सारे नंबर आए कि नहीं आए, आ गए ना, 1 से लेके 2n, 2n प्लस वन, 2n प्लस टू, 2n प्लस थ्री, 2n प्लस फोर अप टू कितना 4n, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4n
फैक्टोरियल, नीचे एक अपना 2n का फैक्टोरियल, यहां क्या क्या आएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 6 अप टू कितना 4n। जब भी इवन नंबर्स दिख जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब में से एक 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से एक 2 कॉमन ले लूं, इसमें से एक 2 कॉमन, इसमें से एक 2 कॉमन, इसमें से एक 2 कॉमन। कितने 2 कॉमन आएंगे, कितने 2 कॉमन आएंगे n, नंबर ऑफ 2 कॉमन आएंगे ना, 2 की बार क्या आ जाएगा n। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा n प्लस 1। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n प्लस 2। यहां से n प्लस 3। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 2n। जा रहा नहीं यार भाई, क्या कुछ अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2n का फैक्टर लिखा हुआ है, क्या ये 2n का फैक्टर लिखा हुआ है क्या, 2n का फैक्टोरियल बनाने के लिए इसमें किस चीज की कमी है, 2n का फैक्टोरियल बनाने के लिए इसमें किस चीज की कमी है, इससे पहले n फैक्टोरियल की कमी है ना, दे दे, नहीं आ रहा क्या। अब सोचिए मिलके क्या बनाएगा, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट और फिर n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू कितना 2n। तो अब सोचिए क्या बनाएगा 2n का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या क्या बचा 4n फैक्टोरियल और एक n फैक्टोरियल, 4n फैक्टोरियल और एक कितना n फैक्टोरियल, नीचे एक 2n फैक्टोरियल, एक और 2n फैक्टोरियल और एक कितना 2 की पावर n। समझ में आ रहा है सोचना कैसे है, पूरा यहां से n प्लस 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, क्या ये 2n फैक्टोरियल है क्या है, तो इसमें किस चीज की कमी है n की n फैक्टोरियल की, तो इसमें n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया, तो अब ये 2n फैक्टोरियल बन गया, ऊपर एक n फैक्टोरियल बच गया। ये कठिन लग रहा है क्या, हाँ भाई आ रहा है नहीं आ रहा, चला गए बोलो, चलो कहाँ पहुंच गए, और कौन सी था 33 भी नहीं आया होगा, किसी का नहीं आएगा, इधर किसी भी नहीं आया 33। चलो देखना 33 क्या है, an क्या है, बात कम करो 1000 टू द पावर n अपॉन कितना n फैक्टोरियल है, गौर करना। तो इसने पूछा an इज ग्रेटेस्ट व्हेन, एक ऑप्शन है n इक्वल टू 998, तो a ऑफ 998 क्या होगा, देखो यहां n है तो यहां n है और यहां पे n फैक्टोरियल है, तो यहां 998 है तो क्या होगा 1000 टू द पावर कितना अपॉन कितना 998 फैक्टोरियल होगा, होगा नहीं होगा। 1000 की पावर 998 को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 1000 1000 कितनी बार 998 टाइम्स, ठीक है, तो कितने टर्म से 998, 998 फैक्टोरियल कितना होता है 998 फैक्टोरियल कितना होता है 1 2 3 अप टू कितना 998, यहां तो समझ रहा है, इस समय जितने यहां भी 998 टर्म्स होंगे नीचे भी 998 ही टर्म्स होंगे, ठीक है ना। अब ये बताओ जब मैं 999 निकालूंगा
जब मैं a ऑफ 999 निकालूंगा तो क्या आएगा, 1000 टू द पावर 999 अपॉन 999 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या चेंज आएगा, तो 1999 बार आएगा तो 1000 बढ़ जाएगा, और नीचे एक 999 बढ़ जाएगा। जो यहां से लेके यहां तक क्या होता है, a ऑफ 998 होता। यहां से लेके यहां तक क्या होता है, a ऑफ 999 होता। अब बस मुझे ये देख के बताओ कि यहां से यहां तक का प्रोडक्ट ज्यादा है कि यहां से यहां तक का, विथ रीजन है ना, तुक्का नहीं मानने होगा मैंने। यहां से यहां तक का प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि यहां से यहां तक का, 998 तक कि 999 तक। 998 तक वाले कितने हैं, 999 तक वाले कितने हैं, बाकी बाकी तो मामा की शादी में है ना। चलो सिंपल सी बात है, शांत। मान लो ये कोई नंबर n होता, बात कम करो, इसमें हमने इस चीज का मल्टीप्लाई किया, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी की छोटी है। किसी भी नंबर में अगर तुम 1 से बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। यहां से यहां तक जो भी रहा होगा इसका मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो बड़ा ही होगा। माया मीन्स कौन सा बड़ा है, a ऑफ 999 बड़ा है। नहीं आया। अब आगे सुनो, अगर मैं जाता a ऑफ 1000 तक, अगर मैं जाता a ऑफ 1000 तक तो क्या होता, 1000 टू द पावर 1000 अपॉन 1000 फैक्टोरियल आता। यहां क्या अंतर आता, तो 1000 बढ़ता ऊपर, नीचे 1000 फैक्टोरियल, सोचो 1000 ही आता। तो a ऑफ 999 एंड a ऑफ 1000 कौन सा बड़ा है, a ऑफ 999 बड़ा है, a ऑफ 1000 छोटा है। बराबर है ना यार, a ऑफ 999 एंड a ऑफ 1000 बराबर नहीं दिख रहा तुम लोगों को, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना यहाँ पे। 1001 में क्या होता, यहां पर क्या बढ़ता, 1000 बढ़ता, बट यहां पर 1001 बढ़ता, और ये क्वांटिटी क्या है 1 से छोटी। तो किसी भी नंबर में 1 से छोटे का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कम ही होगा। तो मैक्सिमा कहां पे आएगा, इन दोनों पे, बॉम्बे एंड चेन्नई। बिल्कुल नहीं बन रहे क्या, बन रहे ना भाई। चलो आगे चले क्या, और कोई दिए थे क्या, 24 तो आगे होगा, पता नहीं क्या, 24 आया नहीं है भाई, बाइनोमियल आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसका था। चल आगे चले, चलो चलो चल आगे, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो क्या शिफ्ट होना है, हो जाओ, इसमें क्या
यहाँ लोग उठ के घर चले जाते हैं, तुम शिफ्ट करने जाते हो। यहाँ आ जाओ आगे, कुर्सी है मेरे पास। चलो आगे चले, बोलो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, सुना, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आज की क्लास में जो जो होगा वो अगले 8 दिन तक चलेगा, ठीक है ना? और मैं आज ही बताऊंगा जितना बताऊंगा, उसके आगे फिर मैं सीधा करूंगा, है ना? तो फिर मेरे से मत पूछने आना, ठीक है? तो सीख लेना, मैंने पहले वार्निंग दे दी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं असली बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सेट्स दिखेगा, इधर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है? तो देखना, सबसे पहले जो तुम्हें इसमें आना चाहिए वो होता है बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन देखना क्या होता है। जैसे a प्लस बी टू द पावर n है, a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं nc0 a पे n, nc1 a पे n माइनस 1 b पे 1, nc2 a पे n माइनस 2 b पे 2, एंड अप टू सो ऑन ncn b पे n। देखो इसको याद कैसे रखना है। बाइनोमियल मतलब होता है बाई, बाई मतलब होता है दो टर्म्स होंगे, दो टर्म्स की अगर कुछ भी पावर दी हो, कुछ भी मतलब अभी के लिए पॉजिटिव इंटीजर, दो टर्म्स की पावर अगर कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर अगर तुम्हें दे रखा है, तो इसका एक्सपांशन हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। इसको याद कैसे रखना है, यहां जो भी n आएगा उसको एक बार स्टार्ट करो किससे, nc0 से, nc0 के बाद किसका नंबर आएगा, nc1 का, फिर nc2 का, फिर ऐसे nc3 का, लास्ट में किसका, ncn का। इसके आगे जा सकते हो क्या? इसके आगे जा नहीं सकते। दूसरा, टोटल कितनी पावर है, n है, तो पहले पूरी की पूरी पावर फर्स्ट टर्म को दे दो, पहले में पूरी की पूरी पावर किसको दे दो, फर्स्ट टर्म को, फिर इसकी पावर कम करते चलो और इसकी पावर बढ़ाते चलो, तो इसकी पावर कम करो, b की पावर बढ़ाओ, a की पावर n माइनस 1 से एक कम किया n माइनस 2, b की पावर 2, ऐसे कम करते 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 लास्ट में पूरी की पूरी पावर b पे आ जाएगी और a पर कितना बचेगा, 0। थोड़ा बताया, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो था x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, दो टर्म्स है की पावर सम पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे बाइनोमियल एक्सपांशन लगेगा। यहाँ n क्या है, 3, तो किससे स्टार्ट करोगे, nc0 से, तो 3c0, 3c1, 3c2, लास्ट में कितना आएगा, 3c3। समझ में आ रहा है? पहले नंबर पर पूरी की पूरी पावर किसको दोगे, फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म को दोगे तो कितना आएगा, x का क्यूब और y की पावर 0, फिर x की पावर कम करो, y की पावर बढ़ाओ, तो क्या लिखूं, x स्क्वायर इंटू वाई, अगली में क्या लिखूं, x इंटू वाई स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखूं, y का क्यूब। और सही बात है, यही होता है, 3c0 कितना होता है, 1, तो x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a।
ये आ रहा नहीं आ रहा? मीन्स सोचो पावर 3 तक तो ठीक है, अब हम सोचो किसी भी पावर का निकाल सकते हैं। अगर मेरे से बोला जाता है x प्लस वाई टू द पावर 6 निकालो, बताओ कैसे करूं? सबसे शुरुआत किससे होगी? 60 से, और पूरी की पूरी पावर किसको दोगे? पहले टर्म को। तो पहले टर्म को क्या दोगे? x की पावर 6। तो अगला टर्म बताओ क्या लिखूं? 6c1, x की पावर 5, y की पावर 1। अगला टर्म बताओ 6c2, x की पावर 4, y की पावर 2। अगला टर्म 6c3, x की पावर 3, y की पावर 3, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितना आएगा? 6c6, पूरी की पूरी पावर इस पे दे दो सेकेंड टर्म पे, y की पावर 6। भाई बन रहा है नहीं बन रहा? और देखें, ना मान लो हमें लिखना होता 2x प्लस 3y टू द पावर 5, इसका एक्सपांशन लिख देता हूं 2x प्लस 3y टू द पावर 5। देखो अभी भी टेंशन नहीं है, सीधा इसको क्या मानोगे? फर्स्ट टर्म, और इसको क्या मानोगे? सेकेंड टर्म। तो इधर 5 है तो शुरुआत किससे होगा? 5c0। पहले पूरी की पूरी पावर किस पे दोगे? फर्स्ट टर्म पर। और इस बार ना फर्स्ट टर्म x नहीं है, 2x है, तो 2x टू दी पावर कितना जाएगा? 5। ये चला। अगले टर्म बताओ क्या लिखूं? 5c1, 2x पे कितना जाएगा? 4, और ध्यान देना 3y पे कितना जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? अगले टर्म बताओ 5c2, 2x पे कितना जाएगा? 3, और 3y पे कितना आएगा? 2। लास्ट टर्म 5c5, 3y टू दी पावर कितना? 5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर मान लो हमसे पूछा होता x माइनस का 2y की पावर 4 का एक्सपांशन, x माइनस का 2y टू द पावर 4 का एक्सपांशन कैसे लिखते? इस बार a किसको मानोगे? x को। b किसको मानोगे? ये समझ में आया? क्योंकि हमने जो एक्सपांशन पढ़ा है वो तो a प्लस b का था, तो अपने एक्सपांशन में यहाँ क्या आना चाहिए था? प्लस। बट अगर मान लो कभी यहाँ माइनस दिख जाए तो इस माइनस को इस टर्म के साथ भेज दो, तो इस बार a क्या हो जाएगा? x, और b क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। क्या बनेगा? 4c0, x टू द पावर 4, प्लस 4c1, x की पावर 3, और अंदर माइनस 2y पे कितना? 1। माइनस 2y पे कितना? 1। आ रहा है ना? अगला टर्म बताओ 4c2, x पे 2, और माइनस 2y पे 2। लास्ट टर्म कितना था? 4c4, माइनस 2y पे 4। क्या तुम बता सकते हो कि इस एक्सपांशन में कितने नेगेटिव टर्म्स आए? इस एक्सपांशन में कितने नेगेटिव टर्म्स आएंगे? तो एक माइनस 2y पे जब 1 चढ़ाए तब तो ये नेगेटिव था, एक माइनस 2y पे जब 3 चढ़ाते तब आता। मीन्स माइनस 2y पे जब भी मैं ऑड पावर चढ़ाऊंगा, जब भी मैं ऑड पावर चढ़ाऊंगा वो सारे टर्म्स कैसे आते? नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का?
सही में आया। मान लो कुछ नहीं होता, क्या हुआ? कुछ हुआ ना? क्या हुआ? ऐसा कुछ बड़ा सा मेटेओर गिर गया हो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, मान लो था x की पावर 5 इन 1 प्लस 2x टू द पावर, मान लो कुछ था फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 1 प्लस 2x टू द पावर 10। देखो हमें सिर्फ अभी तक एक ही चीज आती है, क्या? एक्सपांशन करना। इसका एक्सपांशन करना स्टार्ट करते हैं, तो बताओ क्या लिखो? टेंसी 0 और पूरी की पूरी पावर किस पे आती है? 1 पे, तो कितना आता? 1 टू द पावर 10। अगला टर्म बताओ, टेंसी 1, 1 टू द पावर कितना? 9 और 2x टू द पावर 1। अगला टर्म बताओ, टेंसी 2, 1 टू द पावर 8, 2x टू द पावर 2। कुछ पैटर्न दिख रहा है? तो x की पावर 5 सोचो कब आएगा? 2x पे 1, 2x पे 2, 2x पे 3, 2x पे 4, 2x पे 5। समझ में आ रहा है? तो कितना आता? 10c5, 2x टू द पावर कितना? 5। तो बताओ x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? तो x की पावर 5 को छोड़कर बाकी कितना बचा? 10c5 और 2 की पावर 5। 10 से कितना था? 10c5 इंटू 2 की पावर 5। समझे ना? x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, तो इसको छोड़ के बाकी जो भी है वो कोएफिशिएंट होगा। नहीं आ रहा क्या? कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है? सही बन रहा है। चलो आगे चले, छुड़ा तो इस साइड वाले को। हाँ मान लो अगला क्वेश्चन था, बात कम करो। फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ, बात नहीं, 2 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 12। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? इसका हम एक्सपांशन करते हैं, बोलो। तो उसमें कितने रैशनल टर्म्स आएंगे? रैशनल सर में आता है, रैशनल टर्म्स क्या होते हैं? पी वाई की, मतलब जिसमें कुछ भी, समझ गए ना, 1/3 या 1/2 टाइप की पावर्स नहीं होनी चाहिए। मतलब पावर्स कैसे होनी चाहिए? इंटीजर पावर्स होनी चाहिए। पावर्स कैसे होनी चाहिए? इंटीजर। आ रहा नहीं आ रहा? चलो बताओ, इसका एक्सपांशन करते तो पहला टर्म क्या लिखते? क्या लिखते बताओ? 12c0। फिर इस पूरे टर्म पे कितना आता? 12। पहले पूरी की पूरी पावर इस पे देते ना, तो 2 की पावर 1/3 पे कितना आता? 12, है ना? अगला टर्म बताओ क्या लिखते? 12c1, 2 की पावर 1/3 पे क्या आता? 11 और √3 पे कितना आता? 1, है ना? अगला टर्म बताओ, 12c2, 2 की पावर 1/3 पे कितना आता? 10, √3 पे कितना आता? 2। ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं। ऑब्वियसली हम सारे तो लिखने वाले नहीं है,
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये टर्म रैशनल है कि नहीं है? ये देखो, इसकी जो 1/3 है उसको ये काट देगा, तो ये टर्म तुम्हारा बिल्कुल रैशनल होगा। होगा क्या ये टर्म रैशनल होगा कि नहीं होगा? सर 1/3 और 11, तो 11/3 ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं होगा। √3 का स्क्वायर ये रैशनल है कि नहीं है? ये टर्म रैशनल है कि नहीं है? सर ये पार्ट तो रैशनल था, बट ये थोड़ी था। ये 2 की पावर कितना है, 10/3 है, ये रैशनल नहीं है। अब थोड़ा यहीं से दिमाग लगाओ, पहले हमने इस पे 12 चढ़ाया और इस पे कितना चढ़ा, 0, वो रैशनल था ना? इस पे 12 चढ़ाओगे तो रैशनल होगा, इस पे 0 चढ़ाओगे तो भी तो रैशनल ही होगा। इस पे 11 चढ़ा, इस पे 1 चढ़ाया, वो नहीं था। इस पे 10, इस पे 2, तो इस पे 10 चढ़ाओगे तो 2 की पावर 10/3 रैशनल नहीं होगा। 9, सोचो ये तो रैशनल बन जाएगा, बट √3 का क्यूब ये फिर सोचो कैसे बन जाता, इररेशनल। तो दोनों को रैशनल बनाना पड़ेगा ना, सही में आ रहा है? 8 और 4 का नहीं होगा, 7 और 5 का, 6 और 4 का, 6 और 6 का, इस पर 6, 2 की पावर 6/3 रैशनल, 3 की पावर 6/2 रैशनल। समझ में आ रहा है? अगला सोचो, 5 और 7 नहीं होगा, 4 और 8 4/3 नहीं होगा ना, 3 और 9 ये तो हो जाता बट फिर ये नहीं होता, 2 और 10 2 ये नहीं होगा ना, 1 और 11 नहीं होगा, 0 और 12, तो कितने रैशनल टर्म आए, 3। ये फील हो रहा है कुछ, क्या क्या हो रहा है ये आगे हम इसका जल्दी करने का तरीका भी सीखेंगे, बट अभी बेसिक अप्रोच समझ में आई। थोड़ा बताया, तो ये हमने देखा कि अगर दो टर्म की पावर कुछ भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसको हम लोग कैसे बाइनोमियल की मदद से एक्सपांड कर सकते हैं। क्या तक चला? चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं, चला के नंदना, ये जो NC0, NC1, NC2 इनको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है? NC0, NC1, NC2 इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है? ये कौन सा टर्म नंबर है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म नंबर है, सेकेंड टर्म। ये कौन सा टर्म नंबर है, थर्ड टर्म। तो क्या बता सकते हो इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आए होंगे? इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स हैं? कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करो। शुरुआत किससे हो रही है, NC0 से, फिर NC1, फिर NC2, तो NC1 से लेके NCn, 1 से लेके n टर्म से ही हो गए, और एक ये वाला, तो ये इसका है n+1 टर्म्स। मीन्स a+b⁴ में टोटल टर्म्स कितने आते तुम्हारे, n+1। यार नहीं आ रहा, ठीक है ना? कुछ तो बोल दो। अब अगर मान लो
मैं इस सीक्वेंस का r प्लस वनतम या सिंपली rthम फाइंड करना चाह रहा हूं, क्या कर सकते हैं? rthम इस एक्सपांशन का क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? पैटर्न वापस से, फर्स्ट टर्म में क्या आया? 0, सेकेंड टर्म में क्या आया? थर्ड टर्म में क्या आया? फोर्थ टर्म में 3। तो अगर मैं r प्लस वन टर्म का अगर पूछूंगा तो r प्लस वन टर्म में क्या आएगा? r। पिछला फर्स्ट टर्म में 0 आया, सेकेंड टर्म में 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, तो r प्लस वन टर्म में r आएगा। एक कम आ रहा है ना? और बताओ, और a पे कितना, b पे कितना? a पे कितनी पावर लिखूं, b पे कितना लिखूं बताओ? ये 1 है तो ये भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ n तो यहाँ भी n, तो यहाँ r होगा तो b पे कितना होगा? r ही होगा। सीधा पैटर्न ऑब्जर्व करो ना, यहाँ 1 है तो यहाँ माइनस में 1 हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ n माइनस 2 हुआ, यहाँ 3 होता तो n माइनस 3 होता, तो अगर यहाँ r होगा तो n माइनस r होगा। ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल ऐसे रट लो कि बस पूछो मत, पूरा बाइनोमियल में यही लगता रहेगा। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का r प्लस वनथ टर्म क्या लिखेंगे? NCR, और यहां पर r तो यहां भी r, और यहां पर n माइनस r। थोड़ा बता, बोलो। एक चीज ध्यान रखना, हर एक टर्म पर नेट पावर हमेशा n ही होगा। जैसे यहां इस वाले टर्म पे पावर कितनी है? n, इधर n माइनस 1, इधर 1, नेट पावर कितना? n, इधर n माइनस 2, इधर 2, तो नेट पावर कितना? n। इसलिए देखो यहां पर r तो यहां पर n माइनस r, इन दोनों को जोड़ो, नेट पावर हमेशा कितना होगा? n ही होगा। समझ आ रहा है? नेट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू n। ठीक है, थोड़ा बताया, कुछ तो बोल दो, इसको हटा दो। तो अब हम लोग सोचो किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का r प्लस वनथ टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलो, मान लो क्वेश्चन होता, इन द एक्सपांशन ऑफ, बात कम करो, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus 3x to the power 12, in the expansion of, बात कम करो, 1 plus 3x to the power 12, इसके एक्सपांशन में सबसे पहला फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। इसके एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? n प्लस 1, कितने आएंगे? 13। पहली चीज है ना। इसके एक्सपांशन में मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना आएगा? मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना आएगा? 12। तो इसका एक्सपांशन करते तो पहले क्या था? 12 से 0 इस पे 12, फिर 12 से 1 इस पे 1, 12 से 2 इस पे 2, 12 से 3 इस पे 3, तो लास्ट टर्म कितना होता? 12 से 12 इस पर 12, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना आएगा? 12। तो क्या तुम सोच सकते हो कि इसके एक्सपांशन में हमें x की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी?
सोचो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, अप टू कहां तक मिलेगा? 12 तक। इसका अगर मैं एक्सपांशन करूंगा तो मुझे x की ये सारी पावर्स मिल रही होंगी, है ना? चलो, मान लो मुझे लिखना होता इस का r+1 टर्म, तो r+1 टर्म कैसे लिखते हैं? NCR। n कितना है इस केस में? 12। तो 12CR। जो भी तुम यहां लिखते हो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पर वही चढ़ता है। जो भी तुम यहां लिखते हो सेकेंड टर्म पर वही चढ़ता है। तो क्या लिखेंगे? 3x⁻, कितना? r। और 1 पर कितना आएगा? 12 माइनस का r। वैसे इसको लिखो ना लिखो, बात बराबर है, ये तो 1 ही होगा ना। तो फाइनली कितना आएगा? 12CR 3x⁻, कितना? r। आ गया। तो अब हम इस सीक्वेंस का कोई भी r+1 टर्म लिख सकते हैं। मान लो मैंने अगर पूछा होता कि मैं बताओ इस सीक्वेंस का पांचवा टर्म बताओ कितना आएगा, सीरीज का पांचवा टर्म कितना आएगा? 12C। समझ रहा है? अगर अपन को T5 बनाना है तो T5 बनाना है तो R कितना यूज करना पड़ेगा? 4। R इक्वल टू ये चला है। T5 के लिए R5 यूज नहीं करोगे, 4 यूज करोगे। और R4 यहां भी यूज करते तो कितना था? 12C4 3x⁻, कितना? 4। अरे था। मान लो अगर मैं तुमसे पूछा होता फाइंड फिफ्थ टर्म, बात कम करो, फ्रॉम लास्ट। फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। पीछे से पांचवा टर्म चाहिए। तो बता सकते हो क्या तुम, पीछे से पांचवा टर्म आगे से कौन सा टर्म होगा? पीछे से पांचवा आगे से कौन सा टर्म होगा? आठ वाले कितने हैं? 9 वाले कितने हैं? चलो गिन लो। टोटल टर्म कितने हैं? 13। 13, 12, 11, 10, 9। 9 है ना? नहीं आया। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। गिन लिया करो, कुछ नहीं समझ में आया तो। पीछे से पांचवा तो देखो 13, 12, 11, 10, 9। नहीं है क्या? मीन्स आगे से हमें कौन सा टर्म चाहिए? नाइन्थ टर्म। और आगे से नाइन्थ टर्म मैं कैसे निकालूंगा? तो T9 निकालना है। T9 के लिए R कितने यूज करोगे? 8। R कितने यूज करोगे? 8। तो कितना आएगा? 12C8 3x⁻, कितना? 8। आया था? कुछ तो बोल दो। मान लो मैंने पूछा होता फाइंड मिडिल टर्म। बस तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा? सातवां। टोटल कितने टर्म्स है? 13। तो 13 टर्म्स है तो 6 इधर, 6 इधर, बीच में एक मिडिल टर्म बचेगा। तो 6 इधर, तो 6 के बाद अगला सातवां। तो सातवां टर्म ही तुम्हारा मिडिल टर्म होता। और सातवें टर्म के लिए आर कितने यूज करोगे? 6। तो ऐसा कितना आएगा? 12C6 3x⁻, कितना? 6। कहा
आ रहा है ना? चलो और बताओ। मान लो अगर मैंने पूछा होता इसी में, बात कम करो, फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म हैविंग x to the power 7. Find binomial coefficient of the term having x to the power 7. अब थोड़ा इस पे गौर करो। ये सोचो, इसने कहा है कि जो x की पावर 7 वाला टर्म होगा उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है। तो पहले बस इसको देखो कि tr+1 में x की पावर 7 लाने के लिए तुम्हें r कितना चढ़ाना पड़ेगा। r 6 चढ़ाने से के x7 बन जाएगा। यहाँ पे x की पावर 7 बनाने के लिए r कितना चाहिए? अरे चिल्लाओ नहीं, मेरी बात तो सुन लो, मैं बोल क्या रहा हूं। x की पावर 7 लाने के लिए r कितना चाहिए? 8 यहाँ रखोगे तो x का 7 बन जाएगा, 7 रखना पड़ेगा ना। तो x की पावर 7 बनाने के लिए r को कितना रखना पड़ेगा? 7। तो 4 7 ही तो रखोगे ना यार। और r 7 रखोगे तो कितना बनेगा? 12c7। 3 टू द पावर कितना? 7 और x टू द पावर कितना? 7। तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 12c, सिर्फ 12c7। क्योंकि याद करो मैंने पूछा इस बार बाइनोमियल कोफिशिएंट। जब भी हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करते हैं तो सिर्फ NC1, NC2, NC3 सिर्फ उस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यही मैंने अगर पूछा होता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 टर्म, तो उस केस में आंसर कितना आता? 12c7, 3 पे 7। बट अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज कर लिया तो तुम्हें सिर्फ NCR वाला पार्ट आंसर में देना है। और अगर ये पूछा होता कि कौन सा वाला टर्म है, तो कौन सा वाला टर्म है, तो ये 8 टर्म है, क्योंकि r तुम क्या यूज कर रहे हो? 7। तो टर्म नंबर की अगर बात करोगे तो एक ज्यादा होता है। यार है नहीं आ रहा, कुछ तो बोल दो। दिखाया, कुछ तो बोल दो रे, नहीं बन रही क्या? और देखते हैं। और देखो इन एक्सपांशन ऑफ क्या हो गया? 2 - 5x स्क्वायर की पावर 10। बात कम करो। एक्सपांशन ऑफ 2 - 5x स्क्वायर की पावर 10। सबसे पहला बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स सीधा n+1, तो कितना आएंगे? 11। क्या तुम बता सकते हो कि इसके एक्सपांशन में हमें x की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी? इसका एक्सपांशन सोचने की कोशिश करो, क्या बनेगा? इसका एक्सपांशन सोचने की कोशिश करो, क्या बनेगा? 10c0, क्या लिखो बताओ? 2 पे 10, पूरी की पूरी पावर इस पे चढ़ा दो। अगले क्या लिखो बताओ? 10c1, 2 पे कितना? 9, और अंदर -5x स्क्वायर पे कितना? 1, है ना?
ये चला -5x का माइनस क्यों आया? अगला क्या लिखो बताओ? 10c2 -5x² पे कितना 2। अगले क्या लिखूं? 10c3 2 पे कितना 7 -5x² पे कितना 3। लास्ट टाइम क्या लिखो बताओ? 10c10 -5x² पे कितना 10। तो क्या तुम देख के बता पा रहे हो कि इसमें हमें x की कौन कौन सी पावर्स मिल रही है? तो देखो, एक मिला x की पावर 0, क्या x की पावर 1 मिला है? तो जो यहां क्या मिला? x की पावर 2। यहां से क्या मिलता? x की पावर 4। यहां से क्या मिलता? शायद समझ में आ गया होगा। और लास्ट पावर कितनी मिलती? x की पावर 20। तो इस बार हमें x की सोचो सिर्फ इवन पावर्स ही मिली है। अब क्या इसको हम डायरेक्टली यहीं से सोच सकते थे क्या? एक बार इसकी पावर 0 चढ़ता, एक बार इसकी पावर 1 चढ़ता, एक बार इस पूरी की पावर 2 चढ़ता, तो ऑड आने तो कभी संभावना ही नहीं है। सोचो जरा, इस पे 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4 चढ़ाओगे तो क्या x की पावर कभी ऑड मिल सकता है? ये फील हो रहा है नहीं हो रहा? सब आगे यूज होगा, ठीक है ना? पक्का है? तो हमें ये पता चला कि भाई इसके एक्सपांशन में सिर्फ हमें x की इवन पावर्स ही मिलेंगे। इसका एक्सपांशन देख लो ना, यहां x की कौन सी पावर मिल रही है? 2। यहां x की पावर कितना मिला? 2 × 2 4। यहां x की पावर कितना मिला? 6। तो सिर्फ x की इवन पावर्स ही मिल रही हैं। तो मैंने कहा डायरेक्टली यहां से भी सोच सकते थे, एक बार इसकी पावर 0 चढ़ता, एक बार इसकी पावर 1, एक बार इसकी पावर 2, एक बार इसकी पावर 3। और बताया? चलो, तो अगर मैं तुमसे पूछता इस एक्सपांशन का r+1 टर्म लिखो, क्या लिख पाते? क्या लिखते हो? NCR। n कितना है? 10। 10CR। और क्या लिखो बताओ? जो यहां तुमने r लिखा है वो किस पे जाएगा? सेकेंड टर्म पे। तो सेकेंड टर्म पे कितना जाएगा? r। तो ध्यान देना, -5x² पे कितना आता? r। और 2 पे कितना आता? n-r। तो इस केस में 10 का r। ये लिखना आया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है? इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो 10CR 2 पे कितना? 10 - r। -5 पे कितना? r। और x पे कितना? 2r। और सोचो, ये भी कुछ हद तक वही कह रहा है। अगर r तुम बदलोगे तो सोचो, दिस थिंग इज ऑलवेज कैसा? इवन। दिस थिंग इज ऑलवेज इवन। मीन्स यहां पर हमें x r तुम बदलोगे, 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, तो x की पावर हमेशा तुम्हें कैसे मिलेगी? इवन ही मिलेगी। है तो क्या? कुछ तो बोल दो, इसको हटा दो। हाँ, अब मान लो मैंने अगर तुमसे पूछा होता फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, ना, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, मान लो होता x की पावर 4। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रूल आता है, हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, बाइनोमियल नहीं, पूरा कोएफिशिएंट चाहिए। तो बस तुम्हें इतना सोचना है कि यहां पर x की पावर 4 बनाने के लिए r कितना यूज करें? 2। बस तुम्हें इतना देखना आना चाहिए। तो r कितने यूज करोगे? 2। r2 रख दो, कितना देगा? 10c2। 2 पे 8 और -5 पे 2, तो कितना आएगा? 10c2। 2 पे कितना? 8 और -5 पे कितना? 2।
तो ये कोफिशिएंट आता किसका, x टू द पावर 4 का। आ रहा होगा। नहीं है क्या? मान लो पूछा होता कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15, तो बस तुम्हें ये सोचना है कि x की पावर 15 बनाने के लिए r कितना यूज करें। तो x की पावर 15 बनाने के लिए, तो x की पावर एक्चुअल में है कितना, 2r है। तो x की पावर 15 बनाने के लिए 2r को क्या रखना पड़ेगा, 15। तो r क्या आएगा, 15/2। तो यहां पे जो r है, अगर मैं 15/2 यूज करूंगा तो क्या ये डिफाइंड होगा। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि x की पावर 15 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 0। अगर कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मान लो उसका कोफिशिएंट 0 होता। अब वैसे भी अब उनको पहले ही पता था कि भाई x की हमें सिर्फ इवन पावर से मिल रही है, तो और तो वैसे भी नहीं मिलना था। समझ ना, और तो वैसे भी नहीं मिलना था ना। आया था। मान लो कि मैंने पूछा होता x की पावर 14 का कोफिशिएंट बताओ, तो बस सोचो x की पावर 14 बनाने के लिए यहां r कितना यूज करोगे, 7। तो r7 यहां भी रख दो, r7 यहां भी रख दो, r7 यहां भी रख दो। तो r कितना यूज करते, 7। और r7 यूज करोगे तो कितना आएगा, 10c7। 2 पे कितना, 3। और -5 पे कितना आएगा, 7। ये आंसर होता। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। और देखें, चलो एक्सपेंशन ऑफ 2 - 3 बाय x³ की पावर 15। फाइन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x की पावर 12, सॉरी x की पावर -3, x की पावर -10, x की पावर -30। In the expansion of this thing, find coefficient of these three. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, tr+1 लिखना। तो सबसे पहले क्या करोगे, tr+1 लिखते। तो इस एक्सपांशन का tr+1 बताओ क्या लिखूं। इस एक्सपांशन का tr+1 क्या लिखो बताओ, 15cr इंटू माइनस का 3/x³ टू द पावर कितना आएगा, r। और 2 पे कितना आएगा, 15 माइनस का r। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 15cr, 2 पे कितना, 15 माइनस r, -3 पे कितना r, और x पे कितना, माइनस का 3r। पिछला ना x का 3r ऊपर जाकर -3r बनेगा। अब बस इस पर गौर करो। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3। तो x की पावर -3 बनाने के लिए, x की पावर -3 बनाने के लिए r कितना यूज करोगे, तो r1 रख दे। ऐसे कितना आएगा, 15c1, 2 पे कितना, 14, और -3 पे कितना, 1। माइनस को मैं आगे ले गया। अगला बताओ, x की पावर -10 के लिए कितना रखोगे। x की पावर -10 के लिए -3r के लिए कितनी होनी चाहिए, 10। तो r कितना आएगा, माइनस का 10/3, जो कि तुम्हारा इंटीजर नहीं आया।
देयरफॉर कोएफिशिएंट विल बी कितना 0। आर इंटीजर आना चाहिए ना, तभी तो ये डिफाइंड होगा 15 CR। एक्स टू द पावर -30 मिलेगा क्या? एक्स टू द पावर -30 मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? चलो देख लेते हैं। तो -30 बनाने के लिए -3R को क्या होना पड़ेगा, माइनस का 30, तो R को कितना होना पड़ेगा 10, R को कितना होना पड़ेगा 10 होगा ना, बोल रहे हो? तो R 10 रखोगे तो कितना बनेगा 15 C 10, 2 पे कितना 5 और 3 पे कितना 10, माइनस हट जाएगा, इवन पावर है। जा रहा है नहीं आ रहा? चलो और देखें। चलो और देखना, बात कम करो। An expansion of 2x plus 5 by x square to the power 12. Find coefficient of x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर -9, इसके माइनस का 15। बताओ स्टार्ट कहां से करें? ये प्रश्न बताओ क्या लिखो, बोलते चलो। 12CR और 5 बाय, इस पे R है तो इस पे कितना चढ़ेगा R, 5x पे कितना R और 2x पे 12 माइनस का R। अब क्या करो, x वाले टर्म्स को अलग कर लो। तो 12CR, 2 पे कितना 12 माइनस R और 5 पे कितना R, और x पर अगर मैं नेट पावर चेक करूं, यहां से कितना आएगा 12 माइनस का R और यहां से कितना आएगा माइनस का 2R, तो x की नेट पावर कितनी आएगी 12 माइनस का 3R। समझ आ रहा है ना? समझ, हमें x की नेट पावर की जरूरत पड़ेगी ना, क्यों पड़ेगी? अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। तो x की पावर 6 बनाने के लिए 12 माइनस 3R को 6 बनाना पड़ेगा, तो R को कितना होना पड़ेगा 2, तो R2 सीधा छाप दो यहाँ पे, कितना आएगा 12C2, 2 पे 10, 5 पे 2, पहले का आंसर। क्या अगले क्या है, x की पावर 8 का। तो x की पावर 8 के लिए वापस से x की पावर क्या है 12 माइनस का 3R, तो 12 माइनस का 3R को क्या बनना पड़ेगा 8, और ऐसा होने के लिए R को क्या होना पड़ेगा 4/3। ऐसा नहीं हो सकता, therefore answer will be 0। अगले क्या है x की पावर -9, तो -9 के लिए वापस से x की पावर -9 बनाना है, तो 12 माइनस का 3R, तो क्या होना पड़ेगा माइनस का 9, तो R कितना हो जाएगा 7,
आर कितना हो जाएगा 7, R7 रख दो तो कितना आएगा 12C7, 2 पे कितना 5 और 3 पे कितना 7। फाइव है, अच्छा सॉरी 5 है, सॉरी 5 है। बन रहे नहीं बन रहे, सिंपल है ना। x की पावर -15 का कोफिशिएंट, वापस सिंपली x का -15 चाहिए तो 12 माइनस का 3r, तो क्या होना पड़ेगा माइनस का 15, 27, तो r कितना हो जाएगा 9, ऐसे कितना आएगा 12C9, 2 पे कितना आएगा 3, 5 पे कितना आएगा 9। तो बताया हाँ पक्का। बाकी अपने क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बुकलेट देना एक बार, बुकलेट देना एक बार, कुछ क्वेश्चन टिक कर लो जो करके लाना है। क्वेश्चन 1 से लेकर 3, सेल्स 1, बात कम करो। तो इतने कर लो बस, ठीक है। चलो कर लोगे ना, ठीक है। ये कोएफिशिएंट वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, मिलते हैं क्लास में ना, कुछ मत करते ना।